दुनिया में कुछ अपराध इतने भयावह होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये एक ऐसी ही कहानी है जो फ्रांस की शांत सड़कों से निकलकर पूरे देश को झकझोर देने वाली है। एक 71 साल का बुजुर्ग, जिसका नाम अब काले इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है, अपनी ही पत्नी के साथ ऐसी बर्बरता करेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसकी पत्नी, जो अब 72 साल की हैं, एक समय वह उसे बेहद प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वह किसी भी पत्नी के लिए बुरे सपने से भी अधिक भयावह था। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धीरे धीरे एक नशीले पदार्थ की लत लगा दी, एक ऐसी लत जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया। उसकी हालत यह हो गई कि वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठी, एक जिंदा लाश जैसी। लेकिन यहां कहानी और भी डरावनी हो जाती है। इस इंसान ने अपनी पत्नी के इस हालात का फायदा उठाते हुए उसके साथ किया ऐसा घिनौना अपराध जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। उसने अपनी पत्नी को सिर्फ अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि वह दूसरों को भी इस अपराध में शामिल करने लगा। उसने ऑनलाइन मंचों पर 50 से 70 लोगों को इस घिनौने कार्य के लिए नौकरी पर रखा। यह कहानी है एक ऐसे खौफनाक अपराध की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। यह कहानी फ्रांस के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहां 71 साल का डोमिनिक नाम का व्यक्ति अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए अपनी ही पत्नी को शिकार बनाता था। यह व्यक्ति, जो बाहर से एक आम इंसान की तरह दिखता था, अंदर से एक दरिंदा बन चुका था। उसकी बीवी, जो न जाने कब से उसके इस छलावे का शिकार थी, उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत 2011 से होती है, जब डोमिनिक ने अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा खेल खेलना शुरू किया जिसका अंत सिर्फ भयावहता में होना था। डोमिनिक ने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां और एंजाइटी की दवाएं देना शुरू किया, ताकि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए और उसे अपने आसपास की कोई भी खबर न रहे। यह उसका पहला कदम था उस साजिश की तरफ जिसे उसने कई सालों तक बड़ी सावधानी से अंजाम दिया। डोमिनिक का यह खेल सिर्फ एक बार का नहीं था, यह वह भयावह सिलसिला था जो पूरे 10 साल तक चलता रहा। 2011 से लेकर 2021 तक उसने अपनी पत्नी के साथ हर संभव क्रूरता की। वह अपनी पत्नी को नशे की दवाइयों से बेहोश कर देता और फिर ऑनलाइन 50 से 70 लोगों को नौकरी पर रखता। लेकिन यह नौकरी किसी सामान्य काम की नहीं थी। यह एक ऐसे कार्य की थी जिसे करने के लिए कोई इंसानियत रखने वाला व्यक्ति कभी तैयार नहीं होता। इन लोगों का काम था डोमिनिक की पत्नी का बलात्कार करना, और हर बार वह बेहोशी की हालत में होती, उसे यह तक मालूम नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये लोग, जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे इस तरह के कृत्य में शामिल होंगे, उस बुजुर्ग के कहने पर उसकी पत्नी का रेप करने के लिए तैयार हो गए। ये अपराधी 26 से 74 साल की उम्र के बीच के थे। हर बार जब यह घिनौना अपराध होता तो उस बुजुर्ग की पत्नी दर्द और अंधकार में और भी गहरे डूब जाती। लेकिन यह सब इतने गुप्त तरीके से किया गया कि बाहर की दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। आखिरकार एक दिन पुलिस को एक टिप मिली। उन्होंने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तो उनके होश उड़ गए। 92 लोगों की पहचान की गई जो इस घिनौने अपराध में शामिल थे। उनमें से ज्यादातर पर रेप और रेप की कोशिश करने के आरोप लगे हैं, और अब इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बुजुर्ग, जिसने अपनी ही पत्नी के साथ यह भयानक कृत्य किया, अब अदालत में खड़ा है। उसकी पत्नी, जो कभी उसे प्यार करती थी, अब उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। उसके 2 बेटे और एक बेटी, जिनकी मां के साथ यह सब हुआ, वे भी अदालत में मौजूद हैं, न्याय की आस लगाए हुए। सोचिए, 10 साल तक एक महिला जो हर दिन यह सोचकर सोती थी कि उसका पति उसके साथ है, उसकी सुरक्षा में है, वही पति उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। यह एक ऐसी हकीकत थी जिससे वह अनजान थी, क्योंकि वह हर बार उन दवाओं के असर में खो जाती थी। लेकिन यह खेल तब खत्म हुआ जब इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। डोमिनिक के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है, और वह महिला जिसने इतने सालों तक इस दर्द का सामना किया, अपने बच्चों के साथ अदालत में खड़ी है। उसकी बेटी का कहना है कि उसकी मां के ऊपर दवाओं का गहरा असर हुआ है, इसलिए उसे यह समझ ही नहीं आया कि उसके साथ यह घिनौना अपराध हो रहा था। इस मामले ने फ्रांस में तहलका मचा दिया है। लोगों के दिलों में एक सवाल घर कर गया है,
कैसे एक पति जो जीवन भर के लिए साथी बनने का वादा करता है अपनी ही पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, और कैसे वह इस घिनौने कृत्य को इतने सालों तक छिपाकर रख सका। इस घिनौने कृत्य का पर्दाफाश तब हुआ जब डोमिनिक की घिनौनी हरकतें उसके कंट्रोल से बाहर हो गईं। साल 2020 की एक गर्मियों की दोपहर डोमिनिक एक दुकान में गया। वहां उसने एक लड़की की स्कर्ट के नीचे की तस्वीर खींचने की कोशिश की, पर इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दुकान के सीसीटीवी कैमरे ने उसकी यह हरकत कैद कर ली। पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने डोमिनिक के फोन और कंप्यूटर की जांच की तो जो खुलासे हुए वे किसी भी जांच अधिकारी को सकते में डाल सकते थे। फोन और कंप्यूटर में मिले डाटा ने डोमिनिक की एक दूसरी ही शख्सियत उजागर की। वह सिर्फ एक दुकानदार या साधारण शख्स नहीं था, वह एक ऐसे अपराधी का जीवन जी रहा था जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। पुलिस को उसके फोन और कंप्यूटर में एक के बाद एक रेप के वीडियो मिले, जिनमें से कई वीडियो उसके अपने घर के थे। हर वीडियो में एक ही औरत थी, उसकी पत्नी, लेकिन वह किसी की पत्नी नहीं लग रही थी। वह एक बेहोश नशीले पदार्थ के असर में डूबी बेसुध महिला थी जो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। डोमिनिक ने इन वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, वह इन्हें उन लोगों को भी भेजता था जिन्हें उसने इस अपराध में शामिल किया था। कई लोग जो इस घिनौने कृत्य में शामिल थे वे उसका शिकार हो चुके थे, और अब इन सभी को सजा दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। जांच में यह भी पता चला कि यह कृत्य डोमिनिक ने पिछले 10 सालों से किया। हर बार वह अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देता, फिर उसे दूसरे लोगों के सामने परोस देता। उस पर 9 गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें रेप के लिए महिला को नशीला पदार्थ देना और रेप के दौरान तस्वीरें खींचकर उन्हें साझा करना शामिल है। डोमिनिक के खिलाफ सारे सबूत मजबूत थे। वकील ने अदालत में सबूतों की लंबी फहरिस्त पेश की। उनमें से ज्यादातर सबूत कैमरे में कैद किए गए थे। यहां तक कि डोमिनिक ने भी अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने मान लिया कि उसने जो किया वह किया। इस मामले में कोई भी विवाद नहीं उठा। अब पूरे फ्रांस की निगाहें इस केस पर टिकी हुई हैं। इस भयानक अपराध का ट्रायल 2 सितंबर को एविग्नन में शुरू हुआ और इस केस का फैसला 20 दिसंबर को आएगा। क्या डोमिनिक को उसकी हरकतों की सजा मिलेगी? क्या वह अपने की के लिए सही मायने में पछताएगा, या फिर यह मामला भी उन केसों में शामिल हो जाएगा जो सालों तक अदालत में खींचता रहेगा? इस कहानी का अंत अब भी अज्ञात है, लेकिन यह निश्चित है कि जो कुछ भी हुआ वह न सिर्फ डोमिनिक की पत्नी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह घटना यह साबित करती है कि जब इंसान अपने भीतर की इंसानियत खो देता है तो वह किस हद तक गिर सकता है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब अदालत न्याय करेगी, और शायद तभी उस पीड़ित महिला को कुछ सुकून मिल सके। और हाँ, अपने बेस्ट कमेंट के साथ में ही वीडियो स्किप करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये काम आप एक चुटकियों में कर सकते हैं। सेफ रहो और अपने देश की बेटियों को भी सेफ रखो।